उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। ऐसे नाव भी नहीं बना सकते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बयान तब दिया जब उनसे गंगा में की गई इफ्तार पार्टी के बारे में पूछा गया। वही इफ्तार पार्टी जिसका वीडियो 16 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में गंगा के बीचों बीच एक नाव पर 14 मुस्लिम युवक बैठकर इफ्तारी कर रहे थे। वीडियो वायरल होते ही इन सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इफ्तार पार्टी के दौरान इन युवकों ने चिकन बिरयानी खाई और उसके बाद जो हड्डियां हैं वो गंगा में फेंक दी। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने और क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए, हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की इन्होंने, बताइए। एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है। ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बतानी चाहिए सर। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है, वो भी आपको सुनाते हैं। केवल अखिलेश जी एक चीज बता दें कि किसी भी भावनात्मक मुद्दे पर माँ गंगा को सबसे पवित्र देश के लोग, सनातन संस्कृति के लोग, बल्कि हर आस्था श्रद्धा के मानने वाले लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से माँ गंगा का महत्व समझते हैं। वहाँ अगर गोश्त की हड्डियों को फेंकने का काम होगा तो इससे बड़ा अपराध और इससे बड़ा जघन्य कृत्य कोई हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और इनके जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के बयान पर टिप्पणी की है। माँ गंगा पवित्र नदी है। सनातन संस्कृति में स्नान करने के उपरांत माना जाता है कि हमारा जो सांसारिक व्यवस्था है उससे पुण्य की प्राप्ति होगी और उस पुण्य प्राप्त करने वाली व्यवस्था में या मोक्षदायिनी गंगा में गंदगी फेंकना या मांस के टुकड़े फेंकना कोई भी स्वीकार भारतवासी नहीं करेगा। इसकी कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है और अखिलेश जी को कृपया वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की सनातन संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार करने वाले 14 मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने आखिर कौन सा कानून तोड़ा है? उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? हम आखिर किस दिशा में जा रहे हैं? ये बेहद चिंताजनक है। हालांकि इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मुस्लिम युवकों की इस हरकत की जमकर निंदा की है। कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने बताया कि इफ्तार कोई सैर या पिकनिक नहीं है बल्कि एक शुद्ध धार्मिक काम है। आजकल लोग इफ्तार करने कहीं भी चले जाते हैं। इन युवकों ने जहालत की है, ये पूरी तरह से जहालत है। इफ्तार के तुरंत बाद मगरिब की नमाज ज़रूरी होती है और नमाज के लिए लगभग पश्चिम दक्षिण दिशा का कोना होना ज़रूरी है, जो नाव पर संभव ही नहीं है। मजबूरी में तो बात समझ में आती है, लेकिन ये मजबूरी नहीं, मजाक है और हमारे मजहब के साथ मजाक है। अब आपको इस मामले का एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता देते हैं। आज तक से जुड़े रोशन जायसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ मुस्लिम युवक गंगा में नाव पर सवार होकर इफ्तार करते दिख रहे थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने चिकन बिरयानी खाई। इस वीडियो के आधार पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में बीएनएस की धारा 298, 299, 196 1B, 270, 279, 223B और द वाटर
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई और 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया वीडियो के आधार पर। डीसीपी काशी जो हैं गौरव बंसवाल, उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी जो हैं वो मदनपुरा इलाके के रहने वाले हैं। इनमें मोहम्मद अव्वल, आज़ाद अली, मोहम्मद समीर, औसानागंज के राजपुरा निवासी मोहम्मद अहमद उर्फ राजा, बहु आबिर आदमपुर निवासी नूर इस्माइल, मदनपुरा निवासी मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तहसीम, महफूज आलम, मोहम्मद तौसीफ अहमद, आमिर कैफी, नेहाल अफरीदी, मोहम्मद अनस और दानिश सैफी शामिल है। पहचान हो जाने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही मोटर बोट का जो मालिक और चालक है विनोद, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तारी के बाद सभी 14 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से सभी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो इस मुद्दे पर आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारे साथी आकांक्षा गोगोई। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।